प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था की असली तस्वीर बयां करती भीलवाड़ा की एक घटना। यह है एक वाहन चोरी की, लेकिन इस तस्वीर में अपराधी के बेखौफ अंदाज को देखिए। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखिए। यह है दिन दहाड़े वाहन चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज। शहर के प्रताप नगर की गली में आवाजाही जारी है। एक चोर बाइक चोरी की कोशिश कर रहा है बेखौफ अंदाज में। पहले बाइक के आसपास मंडराता है, किसी को संदेह ना हो इसके लिए उसने अपनी पीठ पर एक बैग भी लटकाया हुआ है, जिससे कि वो एक सामान्य छात्र की तरह दिखे। इधर उधर नजर दौड़ाकर वो बाइक पर बैठ जाता है, चाबी से बाइक को स्टार्ट करता है और हो जाता है रफू चक्कर। ये तस्वीरें आप देखें, सीसीटीवी कैमरे में कैद ये चोरी की वारदात। बाजार में कचौरी समोसे खाना महंगा साबित हो सकता है। दरअसल ऐसा ही एक मामला जयपुर में श्यामनगर इलाके में सामने आया, जब एक मिठाई दुकान पर वैशाली नगर निवासी अखिल अग्रवाल ने आधी कचौरी खाई तो उसमें मरी हुई छिपकली निकली। इसके बाद अखिल ने मिष्ठान भंडार के मैनेजर को इसकी शिकायत की। शिकायत दर्ज होने के बाद सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने मामले के जांच के आदेश दिए हैं। जो भी उपभोक्ता था उस तरह जानकारी दी गई। आज हमारी टीम वहीं पर अपने कार्रवाई कर रही है। प्रोविजन के तहत जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है। इसके बारे में जब जानकारी पूरी कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद जानकारी प्राप्त होगी। वैसे क्या कहा जाता है, खुले जो उत्पाद होते हैं या पैक्ड होते हैं या अनपैक्ड होते हैं, उसमें किस तरह के जो रूल्स होते हैं या नियम होते हैं? ऐसे तरह का जो हमारा नियम है उसके तहत जो पैक्ड फूड होते हैं उन पर हमारे कार्रवाई की जाती है। और यदि यहाँ पर सफाई का किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल द्वारा या किसी अन्य प्रतिष्ठान द्वारा सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता है, उनके ऊपर भी आवश्यक कार्रवाई की जाती है। इस आधार पर जो भी कार्रवाई होगी विधि सम्मत वो कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ योजना के विरोध में भले ही कांग्रेस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंदोलन कर रही है, लेकिन पीसीसी मुख्यालय में होने वाली जन सुनवाई पर ब्रेक लग गया है। एक रिपोर्ट देखिए। सीबीआई का, ईडी का और इनकम टैक्स का जमकर दुरुपयोग मोदी जी और अमित शाह कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये एक तरह से अराजकता और इमरजेंसी जैसा इन्होंने माहौल बना दिया है, लेकिन देश का आम आदमी इसकी सच्चाई जानता है। लोकतंत्र के लिए, जनता के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का दावा कर रही है, लेकिन इसकी मार प्रदेश की 36 कौमों पर 7 करोड़ आबादी पर पड़ रही है। जी हां, कांग्रेस आंदोलनों में उलझी है, जिससे पीसीसी में होने वाली फरियादियों की सुनवाई ठप पड़ गई है। पिछले 1 महीने से भी कम समय में यह चौथा मौका है जब जन सुनवाई बाधित हुई। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को जनता दरबार लगता है। हर दिन राज्य सरकार के 2 मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के 3 पदाधिकारी लोगों की फरियाद सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश भर से लोग पहुंचते हैं। लेकिन इस बार जन सुनवाई परवान नहीं चढ़ पा रही। सवाल पूछने पर आंदोलन की सार्थकता झट से गिनवा दी जाती है। आने वाले दिनों में, क्योंकि ऐसा मुद्दा है, अग्नि जो पथ का मुद्दा है, ईडी का दुरुपयोग है, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके खिलाफ संघर्ष करना भी जरूरी है। हम तो अभी भी 15 तारीख को जन सुनवाई करके आए हैं। जन सुनवाई पर रोक नहीं है। हम लोग अपने घरों पर भी मिल रहे हैं। हम यहाँ आए आज सुबह, शाम को चले जाएंगे, जरूरत पड़ेगी कल फिर आ जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो अभी रुक जाएंगे। 2 दिन रुकना पड़े, 4 दिन रुकना पड़े, क्योंकि ये लड़ाई अब लोकतंत्र की लड़ाई है। जिस तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। आइए अब उन कारणों की पड़ताल कर लें जिनसे जन सुनवाई बाधित हो रही है। इस बार 23 मई से जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। जन सुनवाई के तीसरे ही दिन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और ममता भूपेश गैर हाजिर रहे, जिससे लोगों को जन सुनवाई से निराश लौटना पड़ा।
इसके बाद राज्यसभा चुनाव के चलते मंत्री विधायक बाड़ेबंदी में चले गए, जिसके चलते जनसुनवाई ठप रही। 13 जून को ज्यादातर मंत्रियों के दिल्ली में होने के चलते जनता दरबार नहीं लग पाया। आखिरकार 2 सप्ताह के बाद 14 और 15 जून को मंत्रियों ने जनसुनवाई की, लेकिन अब फिर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए, जिससे जनसुनवाई पर अनिश्चितकाल के लिए ब्रेक लग गया। देखिए, इस समय जो क्राइसिस है या यूं कह सकते हैं जो चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने, वो देश की चुनौती है। क्योंकि देश में विपक्ष का धर्म क्या होता है कि आवाज बनके जनता की, और वो बुलंद करे, उससे जनता के मुद्दों को उठाए। मोदी सरकार चाहती है कि देश के जो विपक्षी नेता उसकी आवाज को बंद कर दिया जाए। राहुल गांधी जी ने हर युवा की, हर महिला की, हर त्रस्त व्यक्ति की, हर वर्ग की आवाज उठाने का काम किया। इसलिए हमारी जिम्मेदारी इस समय देश की लोकतंत्र को बचाने की है। जहां तक जनसुनवाई की बात है, कांग्रेस में प्रत्येक नेता जो है, जो अभी बैठा हुआ है अपनी जिम्मेदार पदों पर, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। खुद देश का युवा जब उद्दलित है, आज लड़ाई बात जन सुनवाई की नहीं है, आज बात इस बात की है कि इतने बड़े देश, एक तो देश की सेना के साथ समझौता किया जा रहा है, दूसरा युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है। इस सब के खिलाफ सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि लोगों को न्याय मिले, और न्याय लेने के लिए हम लड़ना पड़ेगा, लेकिन उस व्यवस्था को हम सुचारू रखेंगे। हम लोग मंत्रियों को वहाँ पर भेजेंगे, जन सुनवाई करेंगे, एक्स्ट्रा जन सुनवाई करेंगे, लोगों का काम करेंगे, लेकिन लड़ाई भी लड़ेंगे। बीच में जाकर इस बात के लिए आक्रोश करें, और ऐसा नहीं है कि जन सुनवाई नहीं हो रही। शायद मुझे लगता है कि पिछले 1-2 दिन पहले ही जन सुनवाई अभी तक चल रही है, और बीच में कुछ कारणों से या कोविड की वजह से बंद किया गया, लेकिन अभी वापस पुनः पीसीसी में भी जन सुनवाई हो रही है। और चिंतन शिविर के बाद में पीसीसी और पूरे देश भर की कांग्रेस में नए परिवर्तन किए जा रहे हैं और नौजवानों को आगे लेकर आया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुताबिक 23 मई से लेकर 15 जून तक पीसीसी मुख्यालय में 12 दिन जनता दरबार लगना था, लेकिन अलग अलग कारणों के चलते मंत्रियों ने केवल 6 दिन ही फरियादियों की फरियाद सुनी। अब तक पीसीसी ने जनसुनवाई का नया कार्यक्रम जारी नहीं किया है। जाहिर है, पहली प्राथमिकता सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल को संबल प्रदान करना है। जब तक उन पर मंडरा रहे बादल नहीं छटते, तब तक जनता जनार्दन का नंबर नहीं आएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने परिवार सहित मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए। उन्होंने विशेष पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि अग्निवीर केंद्र सरकार की ऐसी योजना है जिसकी 1980 से ही जरूरत महसूस हो रही है। यह योजना सेना की औसत उम्र कम करने का लक्ष्य तय करती है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा और कहा कि गहलोत साहब राजनेता नहीं, राजनीति के प्राणी हैं। वो राष्ट्रहित को अलग रखकर अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। दुख इस बात का है कि देखिए विडंबना भारत की कि किस तरह की आजकल राजनीतिक पार्टियां आ गई हैं जो जिस सेना की वजह से खुली सांस ले रही है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिनकी वजह से खुली सांस ले रहे हैं, इस खुले आसमान के नीचे धरना दे रहे हैं अभी और गाली दे रहे हैं उसी सेना को। और ये कांग्रेस पार्टी तो सेना प्रमुख को, जो जनरल रावत थे जो शहीद हो गए, उनको तो गली का गुंडा कह चुकी है, अलग अलग बातें कर चुकी है। हर बार जब सरहद पार करके सेना स्ट्राइक करके आती थी तो उसका सबूत मांगती थी। मुझे अचंभा नहीं हो रहा, लेकिन आज गहलोत साहब ने ये दिखा दिया कि वो राजनेता नहीं है, वो राजनीति के प्राणी हैं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रहित को अलग करके अपना खुद का राजनीति ऊपर रख रहे हैं, उसको चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य में सस्ती कीमत में आम लोगों के घर का सपना पूरा करने के लिए आवासन मंडल का गठन हुआ, लेकिन बाड़मेर में आवासन मंडल की पहल न सिर्फ लोगों के लिए मुसीबत बनी, बल्कि अब खुद विभाग के गले की फांस बन गई है। यहां 20 साल में सिर्फ 10 लोगों ने ऐसे घरों में दिलचस्पी दिखाई है। देखिए एक रिपोर्ट। बाड़मेर में राजस्थान आवासन मंडल की गलती का खामियाजा अब खुद विभाग भुगत रहा है। वर्ष 2016 में 576 फ्लैट बनाए गए थे। उन फ्लैट में 380 फ्लैट बुक हुए थे, लेकिन उन उपभोक्ताओं ने इन फ्लैटों से अपनी
राशि वापस लौटाने के लिए आवेदन कर दिया है। बाड़मेर की मगरा आवासीय योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के जरूरतमंद लोगों के लिए साल 2002 और 2003 में फ्लैट बनाने की शुरुआत हुई। 2013 में दोबारा आवेदन मांगे गए, 2016 में फ्लैट बनकर तैयार हुए, लेकिन 2021 तक फ्लैट्स अलॉट नहीं हुए। अब इस लेट लतीफी का खामियाजा विभाग को भी भुगतना पड़ रहा है। योजना के तहत फ्लैट्स लेने के लिए 390 उपभोक्ताओं ने आवेदन किए थे। इनमें से 380 लोगों ने कब्जा लेने से मना कर दिया है और रजिस्ट्रेशन फीस के साथ जमा की गई 3 किश्तों की राशि लौटाने के लिए आवेदन कर दिए हैं। यहाँ तो 576 हैं, पर कुछ जो फ्लैट्स हमारे अनअलोटेड रह गए थे, अभी प्रथम चरण के अंदर उन्हीं को अभी ओपन काउंटर में लगाया, बुधवार नहीं लगाया, जिसमें अभी प्रथम बार अभी बिना किसी छूट के करीब 284 मकानों को फ्लैट्स का हमने लगाया। शहर के ऊर्जा नगर के पास 40 बीघा जमीन पर तैयार 74.19 करोड़ लागत के 576 फ्लैट्स तैयार किए गए थे। हाउसिंग बोर्ड के EWS में 384 और LIG में 192 फ्लैट्स तैयार हैं। हालांकि कब्जा सिर्फ 10 उपभोक्ताओं ने ही लिया है। बाकी बचे 380 आवेदनकर्ताओं को फ्लैट की कीमत ज्यादा लग रही है। वापस लोग लेने कैंसिल करा रहे हैं, कारण तो लोग कह रहे महंगे हैं। अब एक्चुअली जो रजिस्ट्रेशन हुआ था पुराना है, अब आज इतने साल बाद अब उससे कंपेयर करते हैं, कह रहे महंगे हैं। हाउसिंग बोर्ड ने दोबारा 101 LIG और 183 EWS के कुल 284 फ्लैट्स के ऑक्शन निकाले हैं, लेकिन सवाल है कि योजना के शुरू होने से लेकर पोजीशन देने तक के 20 साल की अवधि में न सिर्फ उपभोक्ताओं की दिलचस्पी कम हुई, वहीं कीमत ज्यादा होने से भी उपभोक्ता इससे कन्नी काटते दिख रहे हैं। ऐसे में अब विभाग कोशिश कर रहा है कि इनकी वापस से नीलामी की जाए और इनके कुछ दाम मिले, लेकिन फिलहाल इनको कोड़ियों के दाम बिकते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमनंद देथा, न्यूज 18 बाड़मेर। गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के बेटे शिवम गुढ़ा ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने अपने पिता राजेंद्र सिंह गुढ़ा और फूफा ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि मेरे पिता और मेरे सगे फूफा दोनों इस राज्य में मंत्री हैं, अगर वो सक्षम हैं तो उनमें दम है तो इस काले कानून को वापस करवा कर दिखाएं। इस दौरान शिवम गुढ़ा युवा कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे और अग्निपथ को लेकर विरोध किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। राजेंद्र सिंह गुढ़ा उदयपुर के लिए मंत्री बने, लेकिन इन लड़कों की ये फसल मेरी है और मैं इनका हूँ। अगर उनमें दम है, राजेंद्र सिंह गुढ़ा में दम, आप एक चीज़ भूल गए, मेरे पिताजी ही नहीं, मेरे फुफोसा, मेरे सगे फुफोसा भी इस राज्य में ऊर्जा मंत्री, अगर वो सक्षम है तो उनमें दम है तो ये काले कानून वापस लीजिए, उनको खुली चुनौती ले सकते हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल पर यूडीएच मंत्री के आरोप पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। पहले अपने ही आलाकमान को सवालों के घेरे में खड़ा करने वाले धारीवाल ने बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल पर विवादित टिप्पणी करते हुए कह दिया कि गुंजल का देवनारायण योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाना सियासत में उनके जिंदा रहने की छटपटाहट है। धारीवाल के बयान पर प्रहलाद गुंजल और बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कड़ा पलटवार करते हुए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। संदेश वो सिर्फ इसलिए देने कि उनकी राजनीति गुजरों के बीच में खत्म हो गई। मोटी बात ये है, वो ये चाहते थे क्योंकि उन्होंने तो शुरू में विरोध किया था। जब शुरू में एक फावड़ा चलाने के लिए यहाँ पर UIT के कर्मचारी आए थे तो बाकायदा वो तो 100-200 आदमी लेकर के यहाँ पर विरोध करने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस को देख करके फिर वापस चले गए। तो उन्होंने तो भरपूर हर तरह से विरोध किया। कल धारीवाल जी ने देवनारायण योजना के उद्घाटन में कहा है कि प्रहलाद गुंजल की राजनीति खत्म हो गई। धारीवाल जी, ये तो आपके कहने से काम नहीं चलेगा। 2023 के चुनाव में जनता तय कर देगी कि राजनीति आपकी खत्म होने वाली है, मेरी खत्म होने वाली है। रही बात
निर्माण के बारे में मैं नहीं जानता, आपने कहा ठीक है, आप ज्यादा जानते हो। जब जब आप राज में आते हो तो गुलशन राय और अनुभृतिया प्रकट हो जाते हैं और वो किस तरीके का निर्माण करते हैं सारा कोटा जानता है, और उस निर्माण में किसका कितना कमीशन है और पर्दे के पीछे किसकी कितनी पार्टनरशिप है, ये भी जरा शहर को बता दो। धारीवाल जी, आप क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब आप राजस्थान के शहरों को नहीं संभाल पाए तो आप क्या कर सकते हैं? आपका ध्यान वहीं है, गोबरिया बावड़ी पे ब्रिज बनाना है, उसमें कितना घपला करना है, और आप जितने भी काम कर रहे हैं ना, सब में भ्रष्टाचार की बू आती है। यदि इसकी सीबीआई जांच हो जाए तो धारीवाल जी गारंटी से कहता हूं कि आप और आपकी टीम के कई लोग। कल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर है। योग दिवस से पहले राजस्थान के कई शहरों में योगाभ्यास किया गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर और जैसलमेर की ये तस्वीरें, जहां पर योग दिवस को लेकर तैयारियां चल रही हैं और योगाभ्यास आज किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल है। जैसलमेर के रेतीले धोरों पर बीएसएफ जवानों के साथ हजारों लोग योग करेंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी लाइव जुड़ेंगे। वैसे तो स्वर्ण नगरी हमेशा से सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है, लेकिन 21 जून को स्वर्ण नगरी के रेतीले धोरों की छटा देखने लायक होगी। अगर विश्वास न हो तो इस अद्भुत दृश्य की झलक देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को पूरी दुनिया में उत्सव का माहौल रहेगा। फिर उत्सवों का नगर जैसलमेर भला इससे कैसे अछूता रहेगा। इसलिए ही तो इसे खास बनाने की सारी तैयारी कर ली गई है। इस शानदार मौके पर जैसलमेर के सम गांव के रेतीले धोरों पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीएसएफ के हजारों जवानों के साथ योगाभ्यास कर भारत की सांस्कृतिक शक्ति का एहसास पूरी दुनिया को कराएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैसूर से लाइव होंगे। उनका भाषण सम के रेतीले टीलों पर गूंजेगा। मंगलवार को आयोजित होने जा रहे इतने बड़े इवेंट को लेकर बीएसएफ के जवानों ने सम के मखमली धोरों में पूर्वाभ्यास किया, जिसमें बीएसएफ के 500 से भी ज्यादा जवानों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस शानदार योग महोत्सव का आयोजन भारत सरकार का आयुष मंत्रालय और बीएसएफ संयुक्त रूप से कर रहे हैं। जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर का लड्डू 100% शुद्ध है, जिसे FSSAI से सर्टिफिकेट मिला है। मंदिर में श्रद्धालुओं को मिलने वाला लड्डू शुद्धता में 100% खरा उतरा है। प्रसाद को विशिष्ट गुणवत्ता, स्वाद, शुद्धता, हाइजीन आदि मानकों पर खरा उतरने के बाद FSSAI से यह सम्मान मिला है। ब्लेसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड योजना के तहत प्रदेश का पहला मंदिर है जिसे FSSAI से भोग टैग मिला है। दिल्ली से पहुंची टीम ने महंत कैलाश शर्मा को सर्टिफिकेट दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।